Hello students. So in this video today we are going to do some important questions of class 3rd EVS. और ये जो important questions हैं आपके periodic first के लिए ये हम दो पार्ट में करेंगे. ये आपका पार्ट 1 है इसका, इसके बाद पार्ट 2 आएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं EVS में. तो वीडियो एक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो पहले आप इसको देखिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा, देन यू हैव टू सी दैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पीरियोडिक फर्स्ट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए. मैंने आपको पहले इसका क्वेश्चन पेपर दिखाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. ओके, बिफोर दैट अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाई चांस, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, उसको टैप कर दीजिए. इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आती है तो आपको पता लग जाएगा. ओके, so the first question is which of the following animal does पूनम saw in the pond. इनमें से कौन सा एनिमल पूनम ने पॉन्ड में देखा. अब देखिए, जब ये क्वेश्चन मैंने पूछा है तो इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आप प्रिपेयर करें. आप बाकी क्वेश्चंस भी देख ले, उसने पॉन्ड में क्या देखा, ट्री के ऊपर क्या देखा, नीचे ज़मीन पर क्या देखा, हवा में उड़ते हुए किसको देखा, तो साथ साथ आप ये भी क्वेश्चन कर ले. ओके, तो पॉन्ड में किसको देखा, स्नेक, फ्रॉग या फिर लायन. आप जनरली भी सोच सकते हैं कि पॉन्ड में उसको कौन सा एनिमल मिला हो, क्या स्नेक पॉन्ड में रहता है, क्या फ्रॉग रहता है या फिर लायन. तो आप सभी को पता है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. फ्रॉग हमारा एक ऐसा एनिमल है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं बता देती हूँ, जो लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है. इसको हम एम्फीबियन बोलते हैं. कुछ आपके लैंड एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, कुछ आपके वाटर एनिमल्स होते हैं, कुछ जो दोनों जगह रहते हैं उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियंस. और फ्रॉग आपका एम्फीबियन है, ये लैंड पर भी मिलता है और वाटर में भी मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस लीफ. ओ गॉड, देयर इज़ नो लीफ एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट पेज पर है, देखिए ये लीफ है, इस लीफ को पहचानिए. और ये क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, तो कोई भी लीफ आपको दी जा सकती है. डिफरेंट लीव्स के आपको पैटर्न पता होंगे, आप सेकेंड क्लास में भी पैटर्न्स में पढ़ चुके हैं. तो ये लीफ किसकी है, ये पीपल लीफ है, ये नीम की लीफ है या फिर मैंगो. मैंगो आपको पता है नॉर्मल होती है, आपकी नीम की लीफ बहुत छोटी होती है, और ये आपकी पीपल लीफ है जो इस तरीके से बनती है. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लो एंड स्टेडी इज़ माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस. ये कुछ आपकी पहेलियाँ हैं, कुछ रिडल्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है. जितनी भी रिडल्स हैं आप सभी को प्रिपेयर कर ले. मैंने एक ही दी है बिकॉज मैं सभी दूंगी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेंदी हो जाएंगे. देखिए, कोई क्वेश्चन अगर मैं दिखाती हूँ आपको, तो आप ये ना सोचिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है. ये मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपने ये रिडल देखी तो इस रिडल को तो कर ही ले, बाकी जो रिडल्स आपको दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, आप उन सबको भी तैयार कर लें. ओके, तो ये कोई एक आपका एनिमल है जो कह रहा है कि मैं स्लो एंड स्टेडी चलता हूँ, धीरे से धीरे चलता हूँ, लेकिन कोई भी रेस हो तो मैं हमेशा जीत जाता हूँ. ये एक एक्चुअली स्टोरी से ली गई है रिडल. आपने देखा होगा एक बार कंपटीशन होता है आपके रैबिट और इस एनिमल के बीच में. ये बहुत धीरे चलता है, रैबिट बहुत तेज़, लेकिन एंड में यही रेस जीतता है. तो कौन है ये एनिमल, अर्थवॉर्म, रैबिट या फिर टॉर्टॉइस. सो करेक्ट आंसर इज सी, टॉर्टॉइस. टर्टल आपका वो एनिमल है जो स्लो एंड स्टेडी है बट ऑलवेज विन द रेस even against much faster animal. Next is name the tree which bear flowers and fruits both. कौन सा ऐसा आपका पेड़ है जिस पर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दोनों आते हैं. तो ये थोड़ी सी समझने की बात है कि जिस पर फ्रूट आएंगे, जिस पेड़ पर आपके फ्रूट होंगे, पहले फ्लावर्स ज़रूर आएंगे बिकॉज फ्लावर्स ही कन्वर्ट होकर फ्रूट में बनते हैं. लेकिन कुछ ऐसे आपके प्लांट्स हैं जिन पर कि सिर्फ आपके फ्लावर्स ही आते हैं, फ्रूट्स नहीं आते हैं. तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है जिस पर दोनों आते हैं, लीची, मैरीगोल्ड या फिर शुगर केन. तो शुगर केन ना तो आपका इस पर कोई फ्लावर तो आता ही नहीं है, अगर आप देखें भी तो ना इसमें सीड होता है. ये क्या, आप जो गन्ना होता है आपका, आप गन्ने को ही काट कर डाल देते हैं तो उसी से नया गन्ना बन जाता है, नया शुगर केन का ट्री बन जाता है, आपका प्लांट बन जाता है. नेक्स्ट इज़ मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड में आपका सिर्फ फ्लावर आता है, कोई फ्रूट नहीं होता है इस पर, फ्लावर के अंदर ही इसके बीज होते हैं. नेक्स्ट इज़ लीची. लीची पर फ्लावर्स भी आते हैं और फ्रूट भी आता है. लीची का जो फ्लावर है एक्चुअली उससे सबसे ज़्यादा हनी कलेक्ट होता है. जो हनी बीज पालते हैं जो लोग, हनी बी कीपर्स जो होते हैं, वो अपने घर के आसपास लीची का पेड़ ज़रूर लगाते हैं क्योंकि आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं सबसे ज़्यादा हनी वहीं से ही कलेक्ट करती है. तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच वाटर इज़ नीडेड. इनमें से उस ऑप्शन को चूज़ करिए जिसके लिए आपको पानी चाहिए. अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसके लिए पानी चाहिए,
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फॉर विच एक्टिविटी वी डज नॉट नीड वाटर, हमें किस एक्टिविटी के लिए पानी नहीं चाहिए। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका टू प्ले, खेलने के लिए पानी चाहिए। टू रॉ अ बोट, एक बोट को रॉ करने के लिए, चलाने के लिए पानी चाहिए। टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने के लिए। गाना गाने के लिए तो पानी की क्या ज़रूरत है, खेलना आप बिना पानी के भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नाव चलानी है, बोट चलानी है, तो डेफिनेटली आपको पानी चाहिए होगा। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी आप वाटर के जो यूजेस हैं उनको भी देख लीजिए। इरिगेशन के लिए आपको चाहिए, इरिगेशन बोले तो सिंचाई, जिससे आप खेतों में पानी देते हैं। टू वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर करने के लिए पानी चाहिए आपको। ड्रिंकिंग एंड बाकी जो आप यूज़ करते हैं वो तो सब आपको पता ही होगा। तो एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जाता है आप डेफिनेटली आंसर कर ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एट विच प्लेस हॉट वाटर कम्स आउट फ्रॉम ग्राउंड। इनको हॉट वाटर स्प्रिंग बोलते हैं। एक जगह ऐसी है जहाँ पर ज़मीन से गर्म पानी निकलता है, ठीक, तो उसका नाम बताइए क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए सूरजकुंड हरियाणा में, बी उदयपुर राजस्थान में, या फिर सी तिरुवनंतपुरम केरला में। तो जगह का नाम देख लीजिए, सूरजकुंड। सूरजकुंड का मेला भी लगता है, अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। सूरजकुंड वो जगह है जहाँ पर ज़मीन के नीचे से गर्म पानी निकलता है और बड़ी ही मेडिसिनल वैल्यू है, लोग उसमें नहाते भी है क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ बोलते हैं कि ठीक हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, मैंने आपको कराया भी होगा जब चैप्टर कराया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसीलिए। सो ऑप्शन ए सूरजकुंड, ध्यान रखेंगे आप। हॉट वाटर स्प्रिंग भी पूछा जा सकता है आपसे, या फिर गर्म पानी ग्राउंड से कहाँ पर निकलता है। सूरजकुंड हरियाणा में है। सूरजकुंड कहाँ है ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऑड वन आउट, आपको 3 चीज़ें दी हुई है, उनमें से कौन सी चीज़ है जो बाकी 2 से अलग है। कार, बोट, बाइसिकल। तो देखिए कार और बाइसिकल आपके लैंड ट्रांसपोर्ट है, बोट आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो ये आपकी ऑड वन आउट इसमें आएगी, या ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन रिवर। तो यहाँ पर आपको बताने का मतलब है, देखिए इस रिवर पर एक क्वेश्चन 100% बनेगा आपका, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर आप उन्हीं को ही सुने समझे और रट ले उनको। जो मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आप देखें, उसके बाद आप खुद चैप्टर खोल के भी पढ़ें। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है आपकी दैट इज़ गंगा, ये आपको पता होगा। ओके, सो इसको भी आप देख लीजिए। बाकी आपसे रिवर के बारे में और भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे रिवर्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं। फिर कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, ये भी आप याद कर लीजिए। आई थिंक मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ जो ईवीएस में आपकी बहुत यूज़फुल रहती है, ग्राम जो हम उसमें करते हैं जीके में। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है आपकी, अफ्रीका में मिलती है, ये अफ्रीका की रिवर है। सो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, गंगा हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, ब्रह्मपुत्र भी इंडिया में आती है, बट ये बहुत सारी कंट्रीज़ में घूम के आती है इंडिया में। और बाकी इंडिया की रिवर की अगर मैं बात करूँ, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, साउथ साइड में आपकी बहुत सारी रिवर्स हैं। तो इनमें अगर आपसे बात की जाए कौन सी इंडिया की रिवर नहीं है, तो नाइल। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कौन सी इंडिया की रिवर है या फिर लॉन्गेस्ट रिवर, ये तो है पता ही है आपको, गंगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट क्रॉल। इनमें से कौन सा एनिमल क्रॉल नहीं करता है। आपके ऑप्शन है फ्रॉग, स्नेक, अर्थवॉर्म। तो स्नेक आप जानते हैं उसके तो लेग्स ही नहीं होते, उसको क्रॉल करके ही चलना पड़ता है। अर्थवॉर्म भी क्रॉल करता है। क्रॉल करना मतलब होता है पेट के सहारे जब वो घिसर कर चलते हैं, एक तरीके से घसीटते हैं अपनी बॉडी को आगे की तरफ, तो ये दोनों क्रॉल करते हैं। फ्रॉग क्रॉल नहीं करता, फ्रॉग जंप करता है, हॉप करके चलता है। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है इसलिए मैंने ये डाला है यहाँ पे। हॉप कौन से एनिमल करते हैं, क्रॉल कौन से एनिमल्स करते हैं। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हॉप्स। हॉप कौन से एनिमल करते हैं, फ्रॉग, कैंगरू हो गया आपका, एंड रैबिट। ये आपके एनिमल्स है जो हॉप करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी क्रॉलिंग की, तो क्रॉल आप ये मत सोचिए कि जिनके पैर नहीं होते सिर्फ वही क्रॉल करते हैं। आपकी लिजर्ड भी क्रॉल करती है, क्योंकि लिजर्ड की जो बॉडी है पैर साइड में होते हैं और वो भी पेट के बल घिसर के ही आगे की तरफ चलती है। थोड़ा सा पैरों का सहारा ज़रूर लेती है, बट उसकी जो मूवमेंट है उसको हम क्रॉलिंग ही बोलते हैं। क्रोकोडाइल भी आपका क्रॉल करता है। ओके, सो इनको आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में जो दिया हुआ है पूनम्स डे आउट में डिफरेंट एनिमल्स आपको दिए हुए हैं, हु कैन हॉप, क्रॉल, वॉक, रन। फास्टेस्ट एनिमल का नाम भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो फास्टेस्ट एनिमल भी आपको पता होना चाहिए क्या है, हमारा चीता। ओके, सो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मोमेंट से, मोमेंट ऑफ एनिमल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई रिमेन अवेक होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। मैं पूरी रात जागता हूँ और दिन में जब ब्रॉड डे लाइट सूरज निकल जाता है, एकदम रोशनी होती है, तब मैं सोने चला जाता हूँ। हु आई एम, मैं कौन हूँ? वुडपेकर, पीकॉक या फिर आउल। आपको पता होगा रात में कौन जगता है, तो इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बता रही हूँ। और मैंने कहा था रिडल्स आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती है, तो उनको आप प्रिपेयर कर ही लेंगे। सेकंड रिडल है आपकी, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है ये जो रात को जगता है दिन में सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉग इज और एन एनिमल। फ्रॉग एक कैसा एनिमल है? एक्वेटिक, एक्वेटिक को वाटर एनिमल भी बोलते हैं, लैंड एनिमल या फिर एम्फीबियन। वाटर एनिमल्स आपको पता है, लैंड एनिमल्स पता है कौन से होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं हु कैन लिव इन बोथ वाटर एंड एट लैंड, जो ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, और फ्रॉग आपका एम्फीबियन है। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आपको ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर वाटर दे देंगे, यहाँ पर लैंड दे देंगे और लास्ट में बोथ दे देंगे, तो उस टाइम पर भी आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस प्लांट। ये प्लांट है आपका, तो ये कौन सा प्लांट है आइडेंटिफाई करिए। तो इसके फ्लावर से आप देख सकते हैं लीव्स भी का भी पैटर्न डिफरेंट होता है। ये है आपका हिबिस्कस। मैरीगोल्ड, जैस्मिन आपको पता होंगे, हिबिस्कस अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो आपको फ्लावर भी, आपको ट्री फ्लावर्स ये भी पहचानने आने चाहिए। इस तरीके का ये फ्लावर होता है आपका, ऐसे यहाँ से ये निकला हुआ होता है ऐसे। ओके, सो ये है आपका हिबिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें से कौन सा है जो बाकियों से डिफरेंट है? आपके ऑप्शन है माउंटेन्स, पॉन्ड, लेक। तो पॉन्ड और लेक यह दोनों आपकी वाटर बॉडीज़ है, दोनों में पानी पाया जाता है। माउंटेन्स आपके पहाड़ होते हैं, ऑल्दो माउंटेन पर बर्फ़ होती है जो पिघल के आपकी नदियाँ बनती है, बट ये एक आपका मेन सोर्स ऑफ वाटर कोई एज सच नहीं है, उसके लिए आपके ग्लेशियर्स होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, ये ऑड है, बाकियों से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर वाटर, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच वाटर इज़ नॉट नीडेड। आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है पानी हमें किसके लिए चाहिए? टू स्विम, स्विमिंग के लिए पानी नहीं चाहिए, टू वॉश यूटेंसिल्स या फिर टू राइट। इसका आंसर आप मुझे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे वाटर के बहुत ईजी लगते हैं, अगर एग्जाम में आते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो बताएंगे आंसर 14 क्या है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल लिव्स ऑन ट्रीज। इनमें से कौन सा एनिमल पेड़ पर रहता है, पेड़ों पर रहता है? आपके ऑप्शंस हैं बेयर, स्लॉथ या फिर टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस बड़ा ही स्लो चलता है, पेड़ पर तो चढ़ ही नहीं सकता। बेयर भी आपने देखा होगा बहुत हैवी एनिमल होता है, लैंड एनिमल है हमारा। टॉर्टॉइस लैंड में भी रहता है और आपको पानी में भी मिल जाता है, पॉन्ड्स वगैरह में। स्लॉथ, स्लॉथ देखिए एक ऐसा एनिमल है, आई थिंक मैं ये आपको इंग्लिश में भी करा चुकी हूँ, आई एम नॉट श्योर। स्लॉथ एक ऐसा एनिमल है आपका जो दो चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। एक तो बहुत ज़्यादा सोने के लिए, दिन में लगभग 18 घंटे सोता है, 6 घंटे ही जगता है, और जब जागता है तो ये एक ही पेड़ पर बहुत दिनों तक रहता है। और दूसरी चीज़, ये पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। उल्टा लटक के सोएगा और उसी पेड़ की पत्ती खाएगा, फिर वहीं पर सो जाएगा। बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, बहुत ही लेज़ी एनिमल है, बहुत ही ज़्यादा आलसी है। तो ऑप्शन बी स्लॉथ आपका पेड़ पर पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल कैन स्विम। इनमें से कौन सा एनिमल स्विम कर सकता है? डक, लायन, जिराफ। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 एक्चुअली, 16 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। मैं रेनफॉल के बाद बाहर निकलता हूँ, मेरे पैर नहीं है इसलिए मैं क्रॉल करता हूँ, पेट के बल घिसर के चलता हूँ। तो कौन है ये? पीकॉक, बटरफ्लाई, स्नेल। तो देखिए स्नेल और अर्थवॉर्म, इसके आंसर दोनों ही हो सकते हैं। और ये क्यों बाहर निकलते हैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। या तो ये पूछ सकते हैं कि अर्थवॉर्म और स्नेल्स आपको कब दिखाई देते हैं? तो आफ्टर रेन दिखते हैं, रेन के बाद, क्योंकि दोनों ही एनिमल आपके, दोनों ही ये जो है ये मड के अंदर, सॉइल के अंदर घर बना के रहते हैं, और जब बारिश होती है तो उनके घर में पानी भर जाता है, इसलिए ये बाहर आ जाते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कोई पैर नहीं है, क्रॉल करता है, स्नेल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लीफ। इस लीफ को आइडेंटिफाई करिए। तो ये लीफ है आपकी, बिल्कुल डिफरेंट लीफ है बाकी जो आपकी प्लांट्स की, ट्रीज़ की लीव्स होती है। और ये है हमारी किसकी? आपके ऑप्शंस हैं गुलमोहर, नीम या फिर पपाया। तो ये आपकी पपाया लीफ है। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल कैन हॉप। मैंने कहा था हॉप, क्रॉल कौन करता है, हॉप कौन करता है, वॉक, रन, ये स्विम, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा यहाँ से।
तो हॉप कौन करता है, कैंगरू, लेपर्ड या फिर स्लॉथ। स्लॉथ तो मैंने बताया सोता ही रहता है मोस्टली, बहुत धीरे धीरे चलेगा, एक पेड़ की जब सारी पत्तियां खत्म हो जाती है तब दूसरे पे जाता है, नहीं तो ये इतनी भी मेहनत नहीं करता। लेपर्ड आपका रन करता है, बहुत तेज़ दौड़ता है। हॉप करके चलता है कैंगरू। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द ऑड वन आउट, फिर से जो अलग है उनको पहचानिए। फिश, डक, मंकी। फिश एंड डक दोनों आपके पानी में मिल सकते हैं, मंकी आपका ट्री के ऊपर मिलता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट वाटर, आपको पानी कहाँ से मिलता है। आपके ऑप्शन हैं ए वाटरफॉल, बी प्लेटू या फिर सी वॉल्केनो। प्लेटू आपके पठार होते हैं, ये थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जो बहुत ही पत्थरों से बना होता है। वोल्केनोज आपके होते हैं ज्वालामुखी, अगर आपने सुना हो कि ज़मीन के अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म आग निकलती है, तो यहाँ से पानी नहीं मिलता, यहाँ से पानी नहीं मिलता। वाटरफॉल आपका होता है जब किसी रेज्ड उससे आपके हिल से या कहीं से पानी जब नीचे गिर रहा होता है, तो वो हमारा वाटरफॉल होता है। बाकी भी आपको वाटर के सोर्सेज पता होने चाहिए अर्थ पर। एक आपका रेन है, रेन को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे प्योर जो पानी है, सबसे शुद्ध पानी बारिश का ही माना गया है। रेन आपका एक सोर्स ऑफ वाटर है, एक पॉन्ड हो सकता है आपका, लेक हो सकता है आपका, सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है। ओके, लेकिन सी ओशन के जो पानी है ये बहुत खारे होते हैं, ये बहुत सॉल्टी होते हैं, इसलिए इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ आपके सोर्स, रिवर्स हैं आपकी, ये कुछ सोर्स ऑफ वाटर आपके, और अंडरग्राउंड वाटर तो है ही। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस एनिमल, इस एनिमल को आइडेंटिफाई करिए। तो ये एनिमल है आपका, पहचानिए ये कौन है। आपके ऑप्शन हैं पैंडा, रैबिट या फिर डंकी। तो ये आपका एनिमल है पैंडा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कुंग फू पैंडा आपने मूवी देखी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डोंट हैव टेल, इनमें से किस एनिमल की टेल नहीं होती है, पूँछ नहीं होती है। ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किन एनिमल्स की टेल होती है, किन के विंग्स होते हैं, किन की बॉडी पर हेयर होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन है कि टेल किन की नहीं होती, एलिफेंट, लिजर्ड या फिर फ्रॉग। एलिफेंट की पूँछ होती है, लिजर्ड की भी आपने देखी होगी, फ्रॉग की नहीं होती है टेल। जो बेबी फ्रॉग होता है उनमें छोटी सी टेल मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो यंग वन या फिर एडल्ट बनते हैं वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है, फ्रॉग्स में टेल नहीं होती। सो ये आपका पार्ट 1 है, बिकॉज आई थिंक 17 to 18 मिनट्स की वीडियो ये हो गई है। तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है आपके जो बच गए हैं वी विल कवर इन पार्ट 2। ओके, थैंक यू सो मच।